द टू मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम। धैर्य और समय दो सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। फ्रेंड्स, यह बात कही थी रशियन फिलोसोफर लियो टॉल्स्टॉय ने। इनकी किताबों का और इनकी फिलॉसफी का बहुत गहरा असर पड़ता है महात्मा गांधी पर। हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे पल आते हैं, मोमेंट्स आते हैं जो उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देते हैं। ऐसा ही पल 7 जून 1893 को गांधी जी के लाइफ में आया था और ये दिन गांधी जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। यहाँ पर हम उस घटना की बात कर रहे हैं जो गांधी जी के साथ हुई थी साउथ अफ्रीका में पीटर्स मैरिट्सबर्ग ट्रेन स्टेशन पर। यह घटना गांधी जी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित होती है। इससे पहले जिस तरह से गांधी जी ने अपनी लाइफ को जिया और इसके बाद जिस तरह से गांधी जी की लाइफ में चेंजेस आते हैं और जिस तरह से उन्होंने लाइफ को जिया, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी घटना के बारे में, इसी टर्निंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से ये घटना मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनने की राह पर ले आती है। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता थे करमचंद गांधी जी और उनकी माता थी पुतली बाई। गांधी जी की इनिशियल शिक्षा राजकोट के आसपास होती है। 13 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा बाई से कर दी जाती है। सितंबर 1888 में गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं और लॉ की पढ़ाई करना चालू करते हैं। वो 3 साल वहाँ पर वकालत की पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर वो सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और उसी समय हम देखते हैं कि उनकी फिलॉसफी में दार्शनिक चीज़ों में रुचि आती है। वहाँ पर वो लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन और हेनरी डेविड जैसे ऑथर्स की किताबें पढ़ना चालू करते हैं। वो अपनी लॉ की डिग्री इनर टेम्पल्स में कंप्लीट करते हैं। कुछ समय इंग्लैंड में प्रैक्टिस के बाद वो इंडिया आ जाते हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट में एज अ लॉयर अपनी प्रैक्टिस चालू करते हैं। इंडिया में उनको लीगल प्रोफेशन के अंदर अपेक्षित सफलताएं नहीं मिलती हैं, इसलिए वो अपने घर वापस चले जाते हैं और वहाँ पर उनको साउथ अफ्रीका जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ पर उनको इंडियन बिजनेस फर्म को रिप्रेजेंट करना था साउथ अफ्रीका में और 12 महीने के लिए उनको 105 यूरो दिए जाने वाले थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम देखते हैं कि गांधी जी की लाइफ काफ़ी सिंपल तरीके से चल रही है। जिस तरह से एक आम भारतीय अपना जीवन जीता है, अपनी फैमिली और अपने कैरियर के लिए सोचता है, उसी तरह से गांधी जी यहाँ पर अपने कैरियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए सोच रहे थे और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। अभी तक उनकी लाइफ में कुछ भी राजनीतिक एंगल हमको देखने को नहीं मिलता है, ना ही गांधी जी की लाइफ में अब तक कोई सामाजिक आंदोलन हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी जी के जीवन में सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियाँ इतनी अहम नहीं थी साउथ अफ्रीका जाने से पहले। गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुँचते हैं 1893 में, जहाँ पर वो दादा अब्दुल्ला जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अपने क्लाइंट के काम से ही उनको डरबन से ट्रेन जर्नी करनी पड़ती है प्रिटोरिया के लिए और इसी ट्रेन जर्नी में हम देखते हैं कि कैसी घटना होती है जो गांधी जी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित होती है। यहाँ पर गांधी जी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। उनके पास फर्स्ट क्लास टिकट था जो उन्होंने खुद खरीदा था। यहाँ पर जब वो अपने कंपार्टमेंट में आराम से बैठे हुए थे, तब एक श्वेत व्यक्ति उस कंपार्टमेंट में आकर देखता है कि गांधी जी वहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे ही वो ये देखता है, वो तुरंत जाकर रेलवे ऑफिसर से कंप्लेन करता है कि किस तरह से फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में कोई अश्वेत व्यक्ति बैठा हो सकता है। वो यहाँ पर डिमांड करता है कि गांधी जी को उस कंपार्टमेंट से निकाला जाए। वो गांधी जी को रेसिस्ट वर्ड से संबोधित करता है और उनको कुली बुलाता है, जो रेसिस्ट टर्म था वहाँ पर इंडियंस के लिए। फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका में रेसिज्म की एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है और रंग के आधार पर वहाँ पर भेदभाव किया जाता था। उसी आधार पर हम देखते हैं कि गांधी जी को भी यहाँ पर रंग के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। गांधी जी ने अपने बचाव में यहाँ पर अपना टिकट को प्रोड्यूस किया और यहाँ पर विरोध किया कि ये जो व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है ये गलत है। यहाँ पर गांधी जी की उन ऑफिसर्स के साथ बहसबाजी हो जाती है और जब गांधी जी उन ऑफिसर्स की बात नहीं मानते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स उनको ट्रेन से धक्का दे देते हैं और उनका सामान बाहर फेंक देते हैं और उनको पीटर्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया जाता है। गांधी जी फिर पूरी रात उसी स्टेशन पर बिताते हैं। उस रात गांधी जी ये सोचते हैं कि क्या उनको अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए या फिर इंडिया वापस चले जाना चाहिए। ये सब विचार उनके मन में चल ही रहे होते हैं। वो अपना काम खत्म करते हैं और फिर उनको रिटर्न जर्नी करनी होती है चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग के लिए और वो सफ़र उनको तय करना होता है स्टेज कोच में। इस सफ़र में एक बार फिर से गांधी जी को रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर फिर से उनकी बहसबाजी हो जाती है और यहाँ पर उनके साथ मारपीट भी की जाती है। गांधी जी इस घटना में भी अहिंसक रहते हैं और उनके साथ जो दूसरे लोग ट्रैवल कर रहे थे वो यहाँ पर गांधी जी का बचाव करते हैं। इसके बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका में देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर रह रहे भारतीयों के साथ लगातार डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जा रहा है और कितना दयनीय जीवन भारतीय वहाँ पर जी रहे हैं। और इस घटना के बाद ही उनके अंदर राजनीतिक चेतना जागती है और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि गांधी जी की जो फिलॉसफी है, जो कि नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रुथ, सत्य और फाइनली सत्याग्रह की जो उनकी टेक्निक है,
इन सब चीज़ों की शुरुआत साउथ अफ्रीका में ही होती है। यहाँ पर गांधी जी को यह बात रियलाइज होती है कि पीपल्स कैन नॉट बी ऑप्रेस्ड अनलेस दे अलाउ देमसेल्फ टू गेट ऑप्रेस्ड। बेसिकली उनका यह मानना था कि लोगों का शोषण इसलिए होता है क्योंकि वो अपना शोषण होने देते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये बात रियलाइज़ की कि पीपल्स कैन बी अ मैसिव फोर्स। एकता में जो ताकत है और लोगों के संगठित होने में जो ताकत है, उस ताकत में कितना बल है, ये चीज़ गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही रियलाइज़ करी। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 1894 में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। 1899 में हम देखते हैं कि गांधी जी ने बोर युद्ध के दौरान अंग्रेजों के लिए भारतीय एम्बुलेंस कोर का आयोजन किया, जहां पर अंग्रेज उनके प्रयासों के लिए उन्हें केसरे हिंद का स्वर्ण पदक भी देते हैं। 1904 में उन्होंने जॉन रस्किन की किताब अनटू द लास्ट से प्रेरित होकर डरबन के पास फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी और इस फार्म को ही सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। 1906 में पहली बार गांधी जी पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि निष्क्रिय प्रतिरोध का कैंपेन चलाते हैं ट्रांसवेल एशियाटिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ। 1907 में गांधी जी फिर सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एशियाटिक्स यानी कि द ब्लैक एक्ट के खिलाफ। फिर हम देखते हैं 1908 में उनको जेल जाना पड़ता है अपने इन सब मूवमेंट्स के लिए, और उसके बाद 1910 में वो टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं जोहानिसबर्ग के पास, और सत्याग्रह को एज अ पॉलिटिकल वेपन यहीं पर डेवलप किया जाता है। 1913 में गांधी जी कैंपेन निकालते हैं इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस के खिलाफ, जहां पर वो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा कानून पास कर दिया गया था जिसके तहत जितनी भी शादियां हुई हैं जो कि क्रिश्चियन रीति रिवाज के तहत नहीं हुई हैं, उनको गैर कानूनी ठहरा दिया गया था। और इस मुद्दे पर हम देखते हैं कि पूरे भारतीय एकजुट हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन गांधी जी यहाँ पर खड़ा करते हैं। ये गांधी जी की आखिरी लड़ाई थी साउथ अफ्रीका में, जिसके बाद वो इंडिया आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इंडिया आकर वो इंडिया को समझते हैं, और फिर इंडिया में वो सक्सेसफुली चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा में अभियान चलाते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं, और फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का वो नेतृत्व करते हैं। गांधी जी ने हमेशा शोषित वर्ग के लिए काम किया। वो हमेशा कहते थे हेट द सिन नॉट द सिनर। वो लगातार आत्म सुधार की बात करते थे और उन्होंने हमेशा बताया कि व्यक्ति के जीवन में नैतिक मूल्यों का कितना अहम योगदान होता है। गांधी जी ने खासकर 7 चीज़ों को हाईलाइट किया था, जहाँ पर उनका कहना था कि वेल्थ विदाउट वर्क एक सिन है, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस एक सिन है, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, बिजनेस विदाउट एथिक्स, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस और पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल यानी कि राजनीति बिना सिद्धांत के सिन है यानी कि पाप है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी जी ने ना ही सिर्फ राजनीति को बल्कि सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक जीवन को भी छुआ, इसलिए फ्रेंड्स उनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि वो कौन सा क्षण था जो गांधी जी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित होता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।